17 दिसंबर को थाना करछना पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शाम के वक्त एक व्यक्ति श्याम सुंदर उसकी मृत्यु हो गई है और प्रारंभिक पूछताछ में ये बात निकल के आई थी कि उसकी सीने में गोली लग जाने के कारण से मृत्यु हो गई थी। तत्काल इस सूचना पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा तथा हमारी क्राइम ब्रांच तथा फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और परंतु घर वालों के द्वारा किसी भी पक्ष के साथ किसी भी रंजिश का होने से इनकार किया जा रहा था, तो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया था। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल करके बात आई है कि जो मृतक है उसके ही दो खास दोस्त जो इसके साथ कभी कभार नशा भी करते हैं, एक व्यक्ति सोनू तथा दूसरा दिनेश, इन लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इन्हीं अभियुक्तों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त नाजायज असलाह भी आज बरामद कर लिया गया है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। सर, इस घटना के पीछे क्या? जो मृतक है उसकी एक बिनब्याही बहन है और उसके कारण से ही जो एक अभियुक्त है उसका घर में आने जाने का प्रयास करता रहता था तथा इन लोगों के नज़दीकी संबंध भी हो गए थे। इस पर अभियुक्त द्वारा आपत्ति कुछ की गई थी और इसी हॉट टॉक में इन अभियुक्तों द्वारा ये घटना कारित। थाना मुट्ठीगंज में गौघाट मोहल्ले में रात को एक घटना घटित हुई है। ये सनोज शर्मा और नानू द्विवेदी दोनों आपस में मित्र थे और दोनों शाम को ही घर से एक साथ ही गए थे। शराब के नशे में रात को वैभव द्विवेदी उर्फ नानू ने जो गोबर हटाने वाली फरबी है उससे सनोज के सर पे वार कर दिया, जिससे सनोज की मौके पर ही डेथ हो गई। घटना के पीछे कोई रंजिश नहीं बताई जा रही है। दोनों आपस में मिलने जुलने वाले अच्छे दोस्त थे और कल शराब के नशे में घटना हुई है। घटना के बाद अभियुक्त वैभव द्विवेदी उर्फ नानू के पिता ने ही थाने पर फ़ोन किया। पुलिस वहां पे गई, वैभव द्विवेदी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस घटना में एक मोनू नामक व्यक्ति की भी भूमिका आ रही है। मोनू की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मृतक सनोज के पुत्र आलोक की तहरीर पर 302 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी की गई है, दोनों पक्षों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, उठते बैठते साथ घूमते फिरते थे। शराब के नशे में एक घटना कारित की गई। सभी मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित होने के लिए। साथियों, आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये था कि 25 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में महाराजा बिजली पासी जयंती का आयोजन किया जा रहा है मखौपुर में 11 बजे। तो सभी क्षेत्रवासियों को सादर आमंत्रित करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जैसी नीति है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसके तहत सर्व समाज के, मुख्य रूप से दलित समाज के महापुरुषों के प्रति उनकी आस्था है, श्रद्धा है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये महाराजा बिजली पासी का कार्यक्रम किया जा रहा है। विधानसभा 126 क्षेत्र में सत्तार नगर में डॉक्टर जीराज यादव की जनसभा। सामने से गुजर रहे नंदी महाराज से डॉक्टर जीराज यादव ने टिकट मिलने और जीतने का लिया आशीर्वाद। मंदिर में प्रार्थना कर डॉक्टर जीराज यादव ने भगवान श्री भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों ने डॉक्टर जीराज यादव को दिया आशीर्वाद। डॉक्टर जीराज यादव ने लोगों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीति गिनाई। लोगों को अपनी प्राथमिकताएं बताएं कि क्या करेंगे विकास कार्य आंवला में। पिछले काफी समय से कन्या की शादी, शिक्षा, परिवार की आर्थिक मदद, रोजगार में मदद, ई-रिक्शा वितरण जैसे तमाम समाज सेवा कर चुके हैं डॉक्टर जीराज यादव। क्षेत्रीय समीकरण की अगर बात की जाए तो अगर उन्हें टिकट मिला तो बन सकती है और हो सकती है बड़ी जीत। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। गुजरात सरपंच चुनाव 2021 में जीत से ज्यादा हुआ प्रत्याशी की हार के चर्चे। सोशल मीडिया के मुताबिक गुजरात के छरवाला गांव का है प्रत्याशी संतोष हलपति। बनना चाहता था सरपंच, मगर अपनों ने ही दिया धोखा। चुनाव परिणाम आते ही रोने लगा संतोष हलपति। लोगों ने दबाई दांतों तले उंगलियां। 12 सदस्यों का है संतोष हलपति का परिवार, जिसके बलबूते बनना चाहता था सरपंच। काउंटिंग में सिर्फ एक ही वोट मिला संतोष हलपति को। परिवार के बाकी 11 वोट कहाँ पड़े, किसको पड़े, नहीं पता चला। खुद के ही वोट से मिला प्रत्याशी को संतोष, जिससे वह खुद व अन्य लोग हैरान। परिवार के लोगों ने ही नहीं दिया संतोष हलपति को वोट। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात। कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड परीक्षा की तारीख बदली गई। मध्य प्रदेश के MP BSc ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में किया बदलाव।
12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का तारीखों में किया गया बदलाव। नोटिस के अनुसार अब 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी 2022 से प्रारंभ होंगी और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2022 से होंगी प्रारंभ, बोर्ड का फैसला। वहीं परीक्षा के समय में भी हुआ बदलाव। 9 से 12 बजे तक होनी थी परीक्षाएं, अब 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगी एमपी बोर्ड की परीक्षाएं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स दोनों की रहेंगी अलग अलग। नोटिस के अनुसार 10वीं और 12वीं के बोर्ड में रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 12 फरवरी से 25 फरवरी तक, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 17 फरवरी से 20 मार्च 2022 तक। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मध्य प्रदेश में रात्रि लॉकडाउन का आदेश। पूरे प्रदेश में रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। केवल जरूरी कामों को छोड़कर आवागमन रहेगा बंद, सरकार का आदेश। 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग होगी अनिवार्य। किसी भी मरीज को पर्याप्त जगह नहीं होने पर अस्पताल में किया जाएगा शिफ्ट और घर में पर्याप्त जगह होने पर ही घर में किया जाएगा आइसोलेट। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में 16 राज्यों में आ चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनता से अपील, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी। कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। अधिकारियों के नाम के बाद समाजवादी पार्टी में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने की प्रेस वार्ता। इस दौरान पवन पांडे ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में राम के नाम पर अधिकारी और नेता लूट रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध नाराजगी जताई। योगी सरकार के अपराधी राम नाम जपते हैं। पहले डीएम थे और अब कमिश्नर बनकर लूट रहे हैं। पहले वाले डीएम ने अभी अपने अधिकारियों का नाम जमीन खरीदी, गरीबों को धमकाकर उन्हें डराकर उनकी जमीन अधिकारियों ने ली और उनके नाम दलाली भाजपा नेताओं ने किए। नगर आयुक्त विशाल सिंह का बगैर नाम लिए तंज कसते हुए पवन पांडे ने कहा कि हरिश्चंद्र का चोला पहने पहले भोलेनाथ की नगरी काशी को लूटा और अब राम की नगरी में लूट मचाने आए हैं। टैक्स के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, न जाने कितने टैक्सों के नाम पर पिछले 2 वर्षों से अयोध्या में लूट की जा रही है। इसके अलावा पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि दर्जनों बार अयोध्या मुख्यमंत्री आए हैं और उनके अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। नैतिकता के आधार पर बाबा को इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद पूरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए अधिकारी जमीन का घोटाला कर रहे हैं, जमीन के नाम पे लूट कर रहे हैं। जो नियम और कानून है, उस नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम और कानूनों को धता बताते हुए, बगैर नियम कानून का पालन किए हुए जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम, अपने परिवार के नाम जमीन लिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए यहां पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। अखबारों में नाम तक छपा है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जिस अधिकारी को जांच दी गई कि जमीन का घोटाला हुआ है, जमीन गलत तरीके से लिखाई गई, दलित जो व्यक्ति है, जब तक उसकी जमीन की लिखा पढ़ी जो कानून फॉर्मेलिटी है
जब तक वो न पूरी हो जाए कोई उसकी जमीन को नहीं लिखा सकता। जब इस पर जांच की मांग की गई तो जिन अधिकारियों को जांच दी गई उन्होंने खुद ही जमीन लिखा ली। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारे अधिकारी अपने नातेदारों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, हमने तो अखबार में पढ़ा शायद कमिश्नर, डीएम और वो कोई गोरेलाल अधिकारी हैं, वो एडीएम थे, और कोई आयुष चौधरी, सारे लोग जमीन लिखा रहे हैं। जमीन के नाम पे लूट मची हुई है। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जो नियम और कानून है जिन्होंने इसको तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में हौसला बुलंद चोरों ने पत्रकार के घर चोरी को दिया अंजाम। जेवरात समेत नकदी पर किया हादसा। घर पहुंचते पत्रकार का पूरा परिवार रह गया दंग। पीड़ित ने लिखित में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के उमरपुर हरिबंदरपुर का पूरा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट संदीप कुमार, वाराणसी। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ कल रात में चोरी हुई है। कितने बजे? ये लगभग जो है हमको जो है सूचना जो है लगभग 9:30 बजे करीब सूचना मिली है। किसके द्वारा? हमारे बेटे के द्वारा। बेटा भी हमारे काम पे गया था और बेटा जब घर पे आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ था हमारे रूम का और उसमें अलमारी रखी हुई थी, जिसमें कि अलमारी की खोल के जो है उसका लाकर में है जी, गिलास से उसको तोड़ा गया है, चाण के उसको निकाला गया है, जिसमें कि उसमें हमारा 30,000 रुपया रखा था जी, और मिसेस के हमारे जो है गहने रखे थे जी। और रात में हम लोग गए थे ससुराल। हमारी सरहज की तबीयत खराब थी जी। उन्हीं को देखने गए थे और जब मुझे जानकारी हुई तो मैं तत्काल जो है थाना लाइन बाजार एसओ को फ़ोन किया। रामपुर में आम आदमी पार्टी की सभा में उमड़ा जनसैलाब। 2022 में आपकी सरकार बनने पर होलिका में अपने बिजली के बिल जला देंगे, ये कहना है संजय सिंह का। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद क्षेत्र का है, जहां पर देर रात रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैसल खान लाला ने सुतर खाने के चौराहे पर एक जलसे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। जलसे की सदारत किसान आंदोलन में शहीद बाबा कश्मीर सिंह जी के पुत्र लखविंदर सिंह लाड़ी ने की और मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे। इसी मौके पर रामपुर की दो मारूफ शख्सियत डॉक्टर ताज मोहम्मद और डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। संजय सिंह ने दोनों पार्टी के सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि रात में 7 डिग्री टेम्परेचर में नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं हजारों की तादाद में खड़े हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि रामपुर बदलाव चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर सह प्रभारी निर्मल मिश्रा, ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हुदा जरीवाला, अमरोहा प्रभारी मोहम्मद हैदर, जिलाध्यक्ष अंसार अहमद, महिला प्रदेश सचिव नरगिस खान, प्रदेश सचिव नरेश गुप्ता, स्वारटाड़ा प्रत्याशी आसिफ मियां, मंडलाध्यक्ष शमीना बी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बधाई।